रमज़ान के रोज़े का सवाब और इसकी फजीलत। रमज़ान अल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की खास रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इस माह में रोज़े रखने का बेहद अजर व सवाब है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और इसके ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। कुरान और हदीस में रमज़ान के रोज़ों की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। 1. रोज़े का सवाब खुद अल्लाह ताला अता फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। बुखारी 1904, मुस्लिम 1151। हदीस की वजाहत। अल्लाह ताला ने रोज़े को एक खास इबादत करार दिया है, जिसका बदला वो खुद अता फरमाता है। इसका मतलब ये है कि इस इबादत का अजर इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, और अल्लाह ताला खुद इसे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। 2. रमज़ान में नेकियां कई गन्ना बढ़ जाती हैं। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़े रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी 38, मुस्लिम 759। हदीस की वजाहत। ये रोज़ादार के लिए एक अजीम खुशखबरी है कि अगर वो खुलूस नीयत और ईमान के साथ रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। 3. जन्नत का दरवाज़ा बाब अर्रयान सिर्फ रोज़ेदारों के लिए। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहा जाता है। क़ियामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई और इसमें दाखिल ना हो सकेगा। बुखारी 1896, मुस्लिम 1152। हदीस की वजाहत। रोज़ेदारों के लिए जन्नत में खास इनाम है कि वो एक मखसूस दरवाजे से दाखिल होंगे, जो उनकी कुर्बानियों और सब्र का बदला होगा। 4. रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है। नबी अकरम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसे ढाल जन में बचाव के लिए होती है। मसनद अहमद 8631, निसाई 2231। हदीस की वजाहत। रोज़ा शैतान के असरात को कम करता है और इंसान को बुरे कामों से रोकता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम की आग से महफूज रह सकता है। 5. रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ। नबी करीम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त है। बुखारी 1904, मुस्लिम 1151। हदीस की वजाहत। इफ्तार के वक्त रोज़ादार को एक खास रूहानी सुकून और खुशी हासिल होती है, और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला इसके रोज़ों का अजर अता करेगा, जो इसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। 6. रमज़ान में लैलातुल अल क़द्र की इबादत का अजीम सवाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैलातुल अल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरत अल क़द्र 3। वजाहत। रमज़ान में एक ऐसी रात लैलातुल अल क़द्र होती है जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है। इस रात को पाने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है और वो अल्लाह की बेशुमार रहमतों का हकदार बन जाता है। 7. रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को पसंद है। नबी करीम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। बुखारी 1894, मुस्लिम 1151। हदीस की वजाहत। अगरचे रोज़ादार के मुंह की बो लोगों को नापसंदीदा लग सकती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत महबूब है, क्योंकि वो बंदे के खुलूस और कुर्बानी की अलामत है। नतीजा, रमज़ान के रोज़े का अजर और बरकत। रोज़ा अल्लाह के करीब करने वाली इबादत है। रोज़ेदार के तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जन्नत में बाब अर्रयान से रोज़ेदार दाखिल होंगे। रोज़ा क़ियामत के दिन सिफारिश करेगा। लैलातुल अल क़द्र की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है। रोज़ेदार को अल्लाह ताला खास तौर पर अजर अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने और उनके बेपना सवाब को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک بھی کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہے۔ شکریہ۔